संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज 10 लक्षण पर्व का उत्तम सत्य का यह पावन दिवस है, जिस दिन हम सत्य के बारे में थोड़ा सा समझने की, विचार करने की और अपने जीवन में सत्य धर्म को अपनाने की भावना करते हैं। जब हम इन धर्मों की प्ररूपणा क्रमबद्ध रूप से देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि यह जो क्रम है वह हमारी आत्मशुद्धि का बढ़ता हुआ क्रम रखा गया है। जब हमें सत्य की ओर आना है, अपने अभिप्राय को सत्य बनाना है, तो उससे पहले हमारी अंतश्चेतना में जुड़े हुए कालुष्य भाव दूर हो जाने चाहिए। इसलिए पहले क्रोध को दूर करना, मान को दूर करना, माया को दूर करना और लोभ भाव से हटना। जब ये 4 प्रकार के कालुष्य भाव हमारी अंतश्चेतना से अलग होते हैं, तब हमें कुछ सत्य प्रतिभाषित होता है। तब हम थोड़ा सा अपनी अंतश्चेतना में सत्य की अनुभूति कर पाते हैं। और जब भीतर हमारा सत्य से लगाव होता है, तभी हमारा अभिप्राय सत्य रूप में, सही रूप में सामने आता है। जब अभिप्राय सही होता है, तभी हमारे मुख से निकलने वाले वचन सही होते हैं। आचार्यों ने कहा है, मनुष्य जो भी बोलता है मन के माध्यम से बोलता है। वचन योग से पहले मनोयोग होना सिद्धांत में आवश्यक बताया गया है। आपकी कोई भी प्रणाली वचनों की होती है, उससे पहले वह मनोयोग के माध्यम से मन में तैयारी होती है, तब आप वचनों का उपयोग करते हैं। इसलिए आपका मन पहले अच्छा हो जाए, मन में अभिप्राय सही आ जाए, तो वचनों में अभिप्राय अपने आप सही प्रकट होने लग जाता है। इसी बात को ध्यान में रख करके सत्य धर्म का प्ररूपण इन 4 दिनों के बाद आपके सामने आता है। सत्य धर्म इसलिए है क्योंकि हमें अपनी आत्मा की सत्यता को समझना, आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है। आत्मा के इस स्वरूप को समझ करके
जब हम आगे बढ़ते हैं तो मन का अभिप्राय क्रोध, मान, माया, लोभ से हटकर शुद्ध होकर के सत्य रूप में जब सामने आता है तो वह वचनों के अनुसार भी शुद्ध वचन, सत्य वचनों का प्रयोग करने लग जाता है। यानी हमारी यह प्रक्रिया आत्मशुद्धि के साथ साथ मनः शुद्धि और मनः शुद्धि के साथ साथ वचन शुद्धि की ओर चल रही है। आप सुन रहे हैं ना? आत्मशुद्धि जब होती है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर आता है, और जब मनः शुद्धि होती है तो उसका प्रभाव हमारे वचनों पर आता है। कालुष्य आत्मा में होता है, आत्मा के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, मन में विचार आते हैं और वचनों से हम उन विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यह धर्म की प्रक्रिया अगर हम थोड़ा अच्छे से समझें, देखें, तो हमें अपनी अंतःचेतना के साथ साथ मन और वचन की शुद्धि की प्रक्रिया भी यह बताती है। आज सत्य धर्म का यह दिन आपके लिए यही बता रहा है कि अपने अभिप्राय को सत्य रखना। सत्य माने होता है अच्छा, प्रशस्त, शुभ। अपना अभिप्राय अच्छा रखिए। सत्य अभिप्राय के साथ में जो आप अपने मन में विचार करेंगे वो सत्य होगा। फिर उस सत्य के साथ में जो आपका वचन उच्चरित होगा वह सत्य वचन कहलाएगा। वचनों का बड़ा प्रभाव होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को अपना बनाता है, किसी से बुराई लेता है, इसके पीछे अगर एक कोई चीज है तो वह हमारा वचन व्यवहार है। अगर आप अच्छा अभिप्राय रखते हैं, वचन व्यवहार आपका मधुर होता है, तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। अगर आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग जिसको कहते हैं, अगर वह तरीका ठीक नहीं है, तो जो आपके अपने हैं वो भी आपके नहीं रहेंगे, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। आज किसी भी तरह का कोई भी कलह होता है, घर में असमंजसता होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा वे ऑफ टॉकिंग। सत्य धर्म हमें कहीं ना कहीं यही सिखा रहा है, हम सबको एक साथ रहना है, सबको मिलजुल करके रहना है। जब हम घर में, परिवार में, समाज में मिलजुल करके रहेंगे तभी हम अपने जीवन में निश्चिंत होकर के रह पाएंगे। जब हम घर में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न करते हैं, कलह उत्पन्न करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी वचन व्यापार की ही अभद्रता होती है। यह वचन व्यापार तब बिगड़ जाता है जब हमारे भीतर का अभिप्राय कुछ निगेटिव हो जाता है। अगर आपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति थोड़ा सा भी निगेटिव सोचा तो उसका रिफ्लेक्शन आपके वचनों में जरूर आ जाएगा और वो व्यक्ति पकड़ लेगा, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। आपका अभिप्राय जैसे ही थोड़ा सा बिगड़ा, आपके मन में आया ये गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, आपके लिए सिर्फ इतना सा समझ में आया कि ये गलत कर रहा है या गलत हो रहा है, तो ये अभिप्राय ही आपके वचनों को बिगाड़ देगा, आपकी टोन बिगाड़ देगा। जब आप उससे बात करेंगे तो फिर जैसे आप पहले बात करते थे, प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से, बात तो अब भी कर रहे होंगे, बेटा को बेटा ही कहेंगे, लेकिन आपकी टोन में कुछ अंतर आ जाएगा। आप कितना भी संभालेंगे, आपका अभिप्राय आपके वचनों में झलक जाएगा और वो बेटा इस बात को समझ लेगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए
गलत सोचा जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ गलत धारणा बन गई है घर में इनकी, इसलिए हमारे लिए इस तरह से कहा जा रहा है। यह वचनों का प्रभाव आपका अच्छा तब बनता है जब आपके भीतर का अभिप्राय सही बना रहे। जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आपका व्यवहार रहता है, उनके प्रति अपना अभिप्राय पहले सही रखिए। सत्य अभिप्राय, सत्य होगा तो सत्य होगा। सत्य माने अच्छा, पहले अच्छा अभिप्राय, अच्छा अभिप्राय होगा तो आपके अंदर स्नेह प्रेम का व्यवहार होगा, प्रेम भाव के साथ में आपका वह वचन भी प्रिय वचन बनेगा। इसलिए नीतिकारों ने यह कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य ना बोलिए जो अप्रिय हो, और ऐसा अप्रिय असत्य भी ना बोलिए कि जो आपके लिए तो अच्छा लगे लेकिन दूसरों को अच्छा ना लगे। तो आचार्य कहते हैं, अपने अभिप्राय को जब हम समीचीन बना लेते हैं तो हमारे वचन अच्छे निकलते हैं, और अगर हम वचनों का भी अगर संयम रखें तो ये हमारी एक बहुत बड़ी साधना होगी, जिसकी आज दुनिया में बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी साधना, उपवास की साधना मैं सरल समझता हूं। एक आसन करना, उपवास करना, ये सरल है। बड़े बड़े तप करना, ये सरल है। इन दिनों में आपका मन बन जाएगा, आप 10-10 उपवास कर सकते हैं, 5-5 उपवास कर सकते हैं। लेकिन ऐसी साधना जो अभी भी और यहां के बाद भी काम आए, जिसको आप बोलते हैं जैसे कोई भी इंश्योरेंस होता है, अभी भी आपके साथ और बाद में भी आपके साथ, वो साधना है सत्य धर्म की साधना, सत्य वचन की साधना, प्रिय वचन और सत्य वचन बोलने की साधना। यह साधना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन में यह विचार करेगा कि मुझे सत्य बोलना है, अच्छा बोलना है, और मेरे द्वारा किसी के लिए कोई भी आहत होने वाले वचन ना निकलें, तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी मानसिक साधना होगी। सुन रहे हो ना? आपका सारा ध्यान शारीरिक साधना पर रहता है, तप साधना पर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आचार्य मानसिक साधना भी सिखा रहे हैं। जब हम सत्य की ओर देखते हैं तो आचार्य कहते हैं अनेक प्रकार के ऐसे वचन होते हैं जो वचन हम दूसरों से बोल जाते हैं, और वो वचन आपके अंदर के दुष्ट अभिप्राय से निकलते हैं। दुष्ट अभिप्राय का मतलब है वह अभिप्राय या तो राग से सहित होगा, या द्वेष से सहित होगा, या मात्सर्य से सहित होगा, या ईर्ष्या से सहित होगा, या निंदा से सहित होगा। ये सभी अभिप्राय दुष्ट अभिप्राय कहलाते हैं। इन अभिप्रायों के साथ में निकले वाले वचनों की भी आचार्यों ने अनेक अलग अलग तरह की कैटेगरी बताई। कहते हैं एक वचन होते हैं, इन्हें कर्कश वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्कश वचन। कर्कश वचन मतलब संताप उत्पन्न करने वाले। आप बोले नहीं कि सामने वाले का ब्लड प्रेशर हाई हुआ नहीं, उसका माइंड जो है एकदम से हीट हुआ नहीं। आपके बोलते ही सामने वाले को संताप उत्पन्न हो, आपके वचनों से सामने वाले को ताप उत्पन्न हो, भीतर से उसे दुख उत्पन्न हो, ऐसे वचनों को कर्कश वचन ये नाम दिया गया। सुन रहे हैं ना? ये वचन अक्सर बोलने में आते हैं, जिन वचनों के सुनने से संताप उत्पन्न हो जाए।
कभी आप किसी से कह दें तू तो बैल है, मूर्ख है, ये क्या है? इस संतापकारी वचन, कर्कश वचन। कटुक वचन अलग होते हैं। इन वचनों के लिए भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। कितने प्रकार के आप वचन यूज करते हैं आपको भी नहीं पता, और ये फ्लो में चलता है सब। दूसरे टाइप का वचन है कटुक वचन, कड़वा वचन। आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से कड़वापन महसूस हो रहा है। कैसा कड़वापन? आपने किसी से कह दिया तेरी जाति का पता मुझे है, ज्यादा मत बोल। नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया? एक कड़वा वचन है। अगर आपने किसी अंधे से अंधा भी कह दिया तो ये भी कड़वा वचन। इसलिए अंधे से अंधा ना कह करके उससे सूरदास, प्रज्ञाचक्षु, ऐसे वचनों का व्यवहार करना भी आपको साहित्य में पढ़ने को मिलेगा। तीसरे प्रकार के वचन होते हैं परुष वचन, कठोर वचन। सुन रहे हो? कर्कश अलग, कड़वा अलग और कठोर अलग। कठोर वचन होते हैं, परुष वचन होते हैं जो दूसरे के लिए छिद से जाते हैं। जब भी आप बोलते हो कठोर बोलते हो, नम्रता के साथ नहीं बोलते, वचनों में लचीलापन नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी वचनों में भी आती है। ये परुष वचन होते हैं। तो उस परुष वचन के माध्यम से भी हम दूसरों को हर्ट करते हैं, कठोर वचन कहलाते हैं। एक चौथे तरीके के वचन होते हैं निष्ठुर वचन। क्या बोलते हैं? निष्ठुर वचन। ये वचनों की क्वालिटी आप देखिए, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। विशेष रूप से जहां पर गृहस्थों के लिए सत्य धर्म का वर्णन किया जाता है, जब आप कहते हो हमारे अड़ुव्रत दिला दो महाराज, हमारे व्रतों की वृद्धि हो जाए, हम कम से कम अड़ुव्रत तो धारण कर लें, तो अड़ुव्रतों में यह बताया जाता है अहिंसा अड़ुव्रत, सत्य अड़ुव्रत जब आप पालन करेंगे तो सत्य अड़ुव्रत में ये व्रत आपको लेना चाहिए। लेकिन किसी को नहीं पता होता, बड़े बड़े प्रतिमाधारियों को भी शायद ही पता हो कि ये भी कोई व्रत होता है। हम तो सत्य ही बोलते हैं, बस इतने में सब निपट जाता है। जबकि यह अनेक प्रकार के असत्य वचन जो हमारे मुख से निकलते हैं, वह हमारे अनेक प्रकार के ऐसे वचन जो दूसरों के लिए भी चोट पहुंचाते हैं, ये भी हमारे व्रतों में दोष लगाते हैं। आखिर किसी को थप्पड़ मारना ही चोट पहुंचाना होता है क्या? थप्पड़ से ज्यादा तो थपेड़ा इसमें लगता है। आप किसी को मारे ना, लेकिन अगर आप उससे बुरा बोल दें तो अधमरा तो वैसे ही हो जाता है। इतना दिमाग खराब हो जाता है उसका कि उसका खाना पीना छूट जाए, उसकी भूख मर जाए। ऐसे वचन भी होते हैं जिससे भूख मर जाए, ऐसे वचन भी होते हैं जिससे भूख बढ़ जाए। सुन रहे हो ना? ऐसे वचन जब आप कोई भी भोजन करने के लिए पहुंच रहा हो और आप उस समय पर उससे कुछ भी उसका अपमानजनक वचन बोल दें, उसकी भूख मर जाएगी। समझ में आ रहा है? खाने की इच्छा भी होगी तो नहीं खा पाएगा वो। इस तरह के वचनों का प्रयोग करने की हमारे अंदर टेंडेंसी बनी रहती है, उसको कंट्रोल करना, मैं समझता हूं आज के दिन मुझे ये सत्य धर्म का व्याख्यान करने के लिए ये अच्छा दिन मिला है कि हम आपको एक वचन साधना की ओर ले चलें। यूं तो सत्य धर्म पर कई बार बोला गया है, बोला जाता है, लेकिन कुछ आज मेरे मन में विचार आया कि एक इस चीज की जानकारी तो कम से कम लोगों को होनी ही चाहिए। ये सबके मन की कमजोरियां हैं, ये सबकी बातें हैं, इसमें हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम दोषों पर ध्यान रखते हैं तो वो कंट्रोल होते हैं, अगर हम ध्यान ही ना रखें तो वो कभी कंट्रोल नहीं होते। इसलिए हमें पता होना चाहिए, ये से भी वचन होते हैं जो निष्ठुर वचन कहलाते हैं। निष्ठुर माने
किसी का घात करने वाले वचन, मैं तेरा गला काट दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी गर्दन दबा दूंगा, ज्यादा मत बोला कर। ऐसा जब बोला जाता है तो ये वचन कौन से हैं? सुन रहे हो ना? कहीं इतनी सी कटिंग करके वीडियो वायरल मत कर देना नहीं तो मेरी आफत हो जाएगी आजकल बड़ी समस्या है, बोलने से पहले सोचना पड़ता है क्या कटिंग हो जाए और क्या वायरल हो जाए। अति मानी वचन, ऐसे वचन जिससे मान प्रकट होता है। अति मानी वचन अलग होते हैं, बहुत ज्यादा मान के साथ कोई भी बात बोलना, है ना। अक्सर घरों में जब बहू बेटियां आ जाती हैं तो कहीं अगर थोड़ा सा बहू की मतलब परिवार में कहीं कुछ कमी रह जाती हो या कहीं बिल्कुल समान धन का व्यवहार न रहता हो तो ये वचन बोलने में आ जाते हैं। बहू के लिए कहा जाता है, क्या लेकर के आई तू? नहीं समझ में आया? इतना तो मैंने दावत में खर्च कर दिया जितना तू लेकर के आई। इस तरह के वचन अति मानी वचन कहे जाते हैं। ये वचन अलग होते हैं जिससे हम अपना मान प्रकट करते हैं। तुम्हारे यहां पर जितना है उतना तो हम नौकरों को बांट देते हैं। इस तरह के वचन बोलना क्या है? अति मानी वचन कहलाते हैं। मुझसे ज्यादा शायद आप अच्छा बोल पाते होंगे लेकिन आप बोल नहीं रहे नहीं समझ में आ रहा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये अति मानी वचन होते हैं। इसी के साथ साथ अति कोप उत्पन्न करने वाले वचन होते हैं। कोप माने अति क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन। ऐसे वचन होते हैं जिससे कि सामने वाले को सुनते ही गुस्सा आ जाए। समझ में आ रहा है ना? कोप उत्पन्न करने वाले वचन कि जैसे मान लो कोई भोजन करने बैठा हो और उसी समय पर आप कह दो क्या जमाने का भूखा है? नहीं समझ में आया? मतलब कितने दिनों से भूखा है? जमाने से भूखा है क्या? आपने जैसे ही बोला तो उसको क्या होगा? भूख उग तो एक तरफ गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा। ये अति कोप वाले वचन कहलाते हैं। ये सब अलग अलग वैरायटी है वचनों की। कितने हो गए? हैं? 6। एक होते हैं मध्यम क्रस वचन। क्या बोला? मध्यम क्रस माने अपने शरीर के मध्य भाग को जो क्रस कर दे। मतलब इन वचनों का यह प्रभाव होता है कि वो वचन आपकी हड्डियों में घुस सकते हैं। सुन रहे हो? कहां पे? ये बता रहा हूं आपको सत्य। मतलब ऐसे वचन जिससे हड्डियां क्षरण को प्राप्त होने लग जाएं, जो आपकी हड्डियों में घुस जाएं, मतलब आपकी मानसिकता को इतना ज्यादा वह घात पहुंचा दें कि उससे उस मानसिकता का प्रभाव आपकी अस्थियों पर पड़ने लग जाए, हड्डियों पर पड़ने लग जाए और हड्डियों का क्षरण शुरू हो जाए। ये वचन अति मध्यम क्रस वचन कहलाते हैं। आप सुनो, ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट यहां पर बैठा हो जो साइकोलॉजी में एमए वगैरह करते हैं, उनको ये समझने की चीजें हैं। मतलब हमारे मस्तिष्क में जिसके वचन पहुंच गए उससे, जैसे आपने कभी सुना है ना, हड्डियों का क्षरण होता है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, अस्थियां कमजोर होने लग जाती हैं। आप कहते हो ये बीमारी हो गई। अचानक से कैसे बीमारी हो गई? ये बीमारियां अचानक से नहीं हो जाती। ये बीमारियां, हर बीमारी का संबंध हमारी मनोदशा से होता है। हमारे मन मस्तिष्क में किसी की बात ऐसी बैठ गई, किसी के वचन ऐसे बैठ गए कि वह इतना प्रभाव डालने लगे कि जो रसायन ब्रेन के अंदर से निकलते हैं वो हमारे जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों तक पहुंचते हैं। वो रसायन वहां से निकलना बंद हो गए।
इस प्रकार के वचनों के कारण से, जिसके कारण से जो हमारी ग्लैंड्स शरीर में फैली हुई होती हैं, उनका जो रिसाव बंद हो गया, तो उससे कैल्शियम की कमी होने लग गई और हड्डियों में क्षरण होने लग गया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे वचन जो हड्डियों का भी क्षरण कराते हैं, मध्यंकृषा इनको कहा गया प्राकृत में, मध्यंकृषा, मध्य को क्रश कर देने वाले वचन। एक वचन होते हैं अनयंकरा, मतलब कि जिन वचनों में कोई भी नए नहीं हो, नीति नहीं हो, अन्याय के वचन हो, उनको अनयंकर वचन कहा गया। क्या कहते हैं? अनयंकरा, यानी अन्याय के वचन बोलना, किसी भी तरह के परिप्रेक्ष्य को समझे बिना, नए के समझे बिना वचन बोलना भी अनयंकरा वचन कहा गया। प्रसंग को समझकर, अभिप्राय को समझकर बोलना ये नयंकर होता है, और उसको समझे बिना बोलना ये अनयंकर कहलाता है। कितने हो गए? 8 हो गए। एक और होता है भूयाण वहंकरा, यानी अनेक जीवों का वध करने वाले वचन। जिन वचनों से अनेक जीवों को हानि पहुंचे, अनेक जीवों का घात हो जाए, अनेक जीवों के लिए उसमें हिंसा करने वाला आपके द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाए, ये अनेक जीवों का वध करने वाला वचन भूत वध करा वचन कहलाते हैं। ये वचन भी कभी नहीं बोलना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन से याद हो गए? कर्कश, कटुक, परुष, निष्ठुर, मध्यंकृषा, अतिमाननी, अति कोपनी, मध्यंकृषा, अनयंकरा और भूत वध करा। समझ में आ रहा है? ये वचन क्या नहीं, जो वचन हमें नहीं बोलना चाहिए उनकी बात कर रहा हूं। जो वचन हमें नहीं बोलना चाहिए उनकी बात कर रहा हूं। फिर इसको हटाने के बाद में जो आप बोलोगे वो सब सही हो जाएगा। ये वो वचन है, मतलब कि इसमें एक वचन और आ जाते हैं जो अति कर्कश वचन, माने एक कर्कश होता है, एक अति कर्कश भी हो जाता है, जिसमें अति हो जाती है कर्कशता की, जो अक्सर घर में प्रयुक्त किए जाते हैं, घर में अक्सर देखे जाते हैं। दादी अम्मा, अम्मा, किसी भी तरह से इस तरह के वचनों का व्यापार घर में किए जाते हैं। ये अति कर्कश वचन, जिसके कारण से घर वाले बच्चे भी अपने ही घर के सदस्यों से रुष्ट हो जाते हैं। ये 10 प्रकार के वचन हैं, इनको नहीं बोलना। अगर हम इतना ध्यान रखेंगे कि इनको नहीं बोलना, तो इससे भी हमारी साधना बनती है। हमारे भीतर क्या क्रिएट हो रहा है और हम उसको किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, हमें अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो हम कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बाहर से हमें समझ आता है हम उसको रोक लें, तो भीतर अपने आप अच्छा बनना शुरू हो सकता है। तो 10 प्रकार के ये जो वचन हैं, इन वचनों को नहीं बोलना, अगर हम इसकी साधना करें, इस पर ध्यान दें, अपने वचन व्यवहार का अगर हम ढंग से पालन करने के लिए मनोदशा हमेशा अच्छी बना करके रखें, तो हम बहुत कुछ आपत्तियों से बच सकते हैं। आप देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे थोड़ा सा भी कोई निर्देश देता है या आपसे कहता है ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो आपके लिए तुरंत रिएक्ट करने में आता है कि
तुम कौन होते मुझे बोलने वाले। समझ आ रहा? माने अगर आपने उस व्यक्ति से ऐसा कह दिया तुम कौन होते हो बोलने वाले, तो यह भी अपने आप में कर्कश वचन है। इस तरह के वचनों को नहीं बोलने की साधना करना, यह हम समझते हैं आज की दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। मैं ग्लोबल पीस की बात कर रहा हूं यहां पर बैठ करके, जो मैंने पहले दिन से कहा, सकल लोक हित हेतुम, तीर्थंकरों की यह देशना सकल लोक के हित के लिए है। अगर हम इस तरह से ये हितों को ध्यान में रख करके इस धर्म का भाव आगे बढ़ाएंगे, तभी हम जैन धर्म को विश्व धर्म कह पाएंगे, तभी हम जैन धर्म की प्रतिष्ठा विश्व में बता पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। ये 10 धर्म विश्व धर्म हो सकते हैं। इन 10 धर्मों का पालन किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से जुड़ा हुआ है, मनुष्यता से जुड़ा हुआ है और मनुष्य की अंतस चेतना से जुड़ा हुआ है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को समझता है, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अगर हम किसी के लिए असत्य बोल देते हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है जानते हो? एक बार अगर कोई व्यक्ति आपके लिए यह सोच लेता है कि आपने असत्य बोला, तो ये समझ लेना आपके प्रति उसका विश्वास कम हो गया। एक बार सोच लेगा भाई चलो कोई बात नहीं, बोलने में आ गया होगा, फिर कहीं दोबारा वही रिपीट हो गया, तो फिर आपके लिए समझने लग जाएगा भाई ये आदमी सही नहीं बोलता, कहता तो कुछ है करता कुछ है, और जो बोलता है उस बात पर ध्यान नहीं देता। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करना हो तो इस बात आदमी की बात की साख नहीं मानी जा सकती। इसलिए क्या है भैया, रिटन में काम करो। सुनने में आ रहा है ना? पहले आदमी की बात की साख होती थी, दादाजी ने कह दिया हो गया। बात की साख खास तौर से यह भी एक परंपरा रही है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े राजा होते थे, चाहे वो मुगल काल के राजा हों, चाहे अंग्रेजों के यहां के जमाने के राजा हों, उस समय पर भी मुगल शासन में भी अनेक अनेक ऐसे व्यक्ति उन राजा के यहां पर नियुक्त रहते थे, जो केवल इस बात के लिए नियुक्त किए जाते थे कि यह व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, और उसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिलता था तो वह जैन व्यक्ति को मिलता था, कोषाध्यक्ष के रूप में। किसी भी तरह का यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि यह जैन है, इसलिए राजा लोग उसको अपने पास में नियुक्ति करके रखते थे। इतनी साख थी पहले की कह रहा हूं। उस साख को मिटा डाला। पहले के दादाओं की, माता पिताओं की साख होती थी, अगर उन्होंने किसी भी व्यापारी से कह दिया कि मैं तुझे इतना पैसा वापस दे दूंगा, तो दे देंगे। तू मुझे इतना पैसा दे दे, मैं तुझे 1 महीने बाद लौटा दूंगा, तो वो लौटा देते थे। अगर नहीं भी लौटा पाते तो वो उससे कहते थे कि हाँ मैंने कहा था, मैं लेट हो गया, मुझे 10 दिन की मोहलत और दे दो, मैं बाद में और दे दूंगा। लेकिन बात की साख को कम नहीं होने देते। ये साख क्या है? सांच से ये साख बनती है। इसलिए कहा गया सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय प्रभु आप। इन तपों को तपने के लिए आपको शरीर को सुखाने की जरूरत नहीं है, मानसिक साधना की जरूरत है। क्रोध में इरिटेट होकर के एंगरनेस के साथ में वचन जब निकलते हैं तो वह अच्छे नहीं होते, वो वातावरण को क्षुब्ध कर देते। आपके यह मनोसाधना होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति का यह ध्येय बन जाएगा तो मैं कहता हूं इस धरती पर स्वर्ग उतर करके आ जाएगा। यहां पर कोई तरह की कलह नहीं होगी।
और ये घरों घरों में जो दुनिया के केस हो रहे हैं, दुनिया की लड़ाइयां हो रही हैं, इन सबका एक ही कारण है, वचनों की मधुरता जा चुकी है, वचनों की सत्यता चली गई है, वचनों में प्रियता नष्ट हो गई है। इस पर किसी को ध्यान नहीं है। सबकी टोन अपनी अपनी देश की, प्रदेश की ऐसी अलग अलग बनी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से बात भी करता है तो बात करते हुए आप देखना ऐसे उंगली चला करके बात करता है। कभी भी इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। उंगली दिखा करके बड़ों को न छोटे से बोलना चाहिए, न छोटे को बड़े से बोलना चाहिए। ये आदत हमारे दिमाग से बनती है। अगर आपके माइंड में दुर्अभिप्राय है तो ब्रेन उसी तरीके से एक्टिवेट होता है और फिर ब्रेन के जो संकेत हैं वो हमारे हाथों में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं। तो अपने आप हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बन जाती है कि आप उंगली दिखा करके उससे बात करोगे। बच्चे को भी ये पसंद नहीं आता, बड़े को कैसे पसंद आएगा? इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखो। हम सामने वाले को उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं कि हम सामने वाले को हाथ दिखा करके बात कर रहे हैं। हाथ ऐसा भी होता है और हाथ ऐसा भी होता है। हाथ तो वही है ना। उस हाथ से ऐसे करके बात करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा हमारे साथ क्या होने वाला है, और उस हाथ से ऐसे करके बात करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा हमारे साथ क्या होने वाला है। अरे भाई, मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी समझते हैं। कुत्ते को भी, बिल्ली को भी, अगर गैया को भी अगर तुम अपने हाथ दिखा दोगे तो वो समझ जाएगा ये क्या अभिप्राय है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।